यशोदा मैया कन्हैया से कहती है कि बेटा रोटी खा ले, तू खेलने जा, पहले रोटी खा के जा। तो कन्हैया कहते हैं माँ मुझे तेरा नाटक समझ में नहीं आ रहा है, भूख मुझे लगती है, तुझे क्यों चिंता पड़ी है? जब भूख लगेगी मैं चिल्ला के ले लूँगा, भूख लगेगी मैं मांग लूँगा, तू क्यों चिंता कर रही है? ओहो क्या वाच था यशोदा का, बेटा मेरा बेटा भिखारी नहीं है जो मांग के खाएगा, मेरा बेटा राजा बेटा है जो मांगने के पहले दे गया। इस शब्द से मैं हिल गया, क्या गजब का शब्द है। बोलो भूख लगने पर बच्चा मांग सकता है कि नहीं? बोलो मांग सकता है, लेकिन उस दिन की रोटी उसकी ज़िंदगी में काम नहीं आएगी, क्योंकि वो भीख में रोटी मिली है। और मैं सदा कहता हूँ सारी दुनिया में भीख मांग लेना, माँ के तो बिना मांगे रोटी मिले वो अमृत होती है। मांग सकता है, अपनी माँ है, मांगो दो। अपने व्यक्ति से मांगने में क्या शर्म करना? नहीं, कर्म से भिखारी नहीं हो तुम तो कम से कम घर में भिखारी मत बनना। दुनिया के भिखारी नहीं हो तुम तो भाग्यवान है। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ भिखारी बहुत मिलते हैं, उन भिखारियों से पूछ लेता हूँ क्यों इनमें भिखारियों में कोई जैनी तो नहीं है? मुझे तो अभी तक कोई जैनी भिखारी मिला नहीं, और जिस दिन मिल जाएगा उसी दिन मैं अपना दुर्भाग्य समझूंगा। मैंने भगवान से एक ही प्रार्थना की, भगवान बस मेरी ज़िंदगी में कभी कोई आपका भक्त भिखारी नहीं मिलना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरे से कुछ नहीं मानूंगा। बस एक ध्यान रखना, मुझे कभी आपके भक्त को भिखारी के रूप में मत दिखा देना, वो मेरे से सहन नहीं। आपके भक्त को मैं भिखारी नहीं देख सकता, बस मेरी एक ही तमन्ना है कि मुझे आपका भक्त कोई भिखारी नहीं मिलना चाहिए। जिसने आपका नाम एक बार भी लिया है, जिसने नमोकार मंत्र पढ़ा है, जिसने जैन अपने आप को कहा है, बस उसको भिखारी के रूप में दर्शन मत करा देना। मैं कितने भी कष्टों में रहूं, मैं अपने आप को दुर्भागा नहीं मानूंगा। जिस दिन तेरे भक्त को भिखारी में देख लूँगा उसी दिन मैं अपने आप को बहुत दुर्भाग्यशाली। भगवान ने अभी तक तो लाज रखी है और पता नहीं क्यों मुझे विश्वास है मेरी अंतिम श्वास तक ये तमन्ना मेरी पूरी होगी। किशनगढ़ में एक आर के मारवाल वालों के बाबा जी थे, वो उनके किशनगढ़ में कोई भिखारी नहीं मिलता, भीख नहीं मांग सकता, क्योंकि वो सबसे पहले सारे भिखारियों को भोजन करके भोजन करते थे। उन्होंने एक भोजनशाला खोल रखी थी, कोई भिखारी भीख मांगने, दोनों टाइम भोजन कपड़े लत्ते सब देते। तो मैंने उनसे पूछा था कोई जैन भिखारी आया? बोले अभी तक तो नहीं आया। फिर मैं आशीर्वाद देता हूँ, जब तक तुम जिनेंद्र नहीं बनोगे कभी भिखारी नहीं बनोगे। अभी तो एक भावना की वर्तमान में नहीं दिखा, ये तो इंद्री का विषय है कि इंद्रियों से हमने भिखारी नहीं देखा। अब मैं मन के विषय पर जाता हूँ, भविष्य में भी तुम्हें भिखारी नहीं मिलेगा, बस घर में भिखारी मत बनना। माताओं से कहना है अपने बेटे को भिखारी मत बनने देना है। जैसे यशोदा मैया ने क्या कहा, तू मेरा राजा बेटा है, और राजा बेटा मांग के नहीं खाता, मांगने के पहले जो मिले वो भेंट है, और मांगने के बाद मिले वो भीख है। मांगने के पहले मिले वह क्या है? भेंट है, और मांगने पर मिले वह भीख है। फैसला करो कितने बार मांगने पर मिला है। भरत चक्रवर्ती ने कभी मांग कर रोटी नहीं खाई, मंदिर से जाकर के दरवाजे पर बैठ जाता था, जब घर से निमंत्रण आता था तब खाता था। दुनिया में तो निमंत्रण पे बहुत गए, आप बहुत स्वाभिमानी हो, बस घर में और निमंत्रण से खाना शुरू कर दो, सब सही हो जाओगे, घर घर के महाराज हो जाओगे। मांग के नहीं खाना, क्योंकि मांगी हुई रोटी भीख की रोटी कहलाती है।
वो यशोदा मैया का वाच जो कृष्ण जी को दिया गया गजब का था। कृष्ण जी को उम्मीद नहीं थी कि माँ के पास, कृष्ण जी एकदम स्तब्ध रह गए। माँ, ये सोच तो मैंने भी नहीं सोचा, मैं तो यही तुझसे डांट रहा था कि भूख मुझे लगे कि मैं मांग लूंगा, कोई पराई थोड़ी है, तू मेरी माँ है, मांग लूंगा, तू क्यों मेरी चिंता करती है? तुझे मालूम है मेरे से भूख सहन होती नहीं है, और भूख लगेगी मैं मांग लूंगा। तब माँ ने कहा नहीं, मांग करके नहीं, राजा बेटा बस मेरा एक ही कहना है, घर को ऐसा साम्राज्य बनाओ, रोटी देने वालों ये बनाओ, घर का सदस्य मांग ना पाए उसके पहले ही